इंग्लिश। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर समझिएगा आप। जब हम लोग बात कर रहे थे क्रोमोसोम की, ठीक है, तो क्रोमोसोम को हम हेरिडिटी व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के ही द्वारा आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर जाता है ना। कोई भी कैरेक्टर जो है वो किस चीज की वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, दैट इज अ क्रोमोसोम। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी व्हीकल। नेक्स्ट है आपका कलर्ड बॉडी, इसे हम कलर्ड बॉडी के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों, तो देखिए समझिएगा। एक्चुअली आपने बोल दिया था ना, इसलिए बताना जरूरी है। क्रोमोसोम, ठीक है, अगर मैं इस क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूं तो यहां मुझे देखने के लिए मिलेंगे दो शब्द। फर्स्ट इज क्रोमो, सेकंड इज सोम। क्रोमो मीन होता है कलर्ड, ठीक, एंड सोम मीन होता है बॉडी। इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, कलर्ड बॉडी के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। वही हम लोग बात कर रहे थे, आपके हॉफमीस्टर ने क्या किया था, क्रोमोसोम की सबसे पहले खोज की थी, डिस्कवर किया था। वही उसका साइज जो है एक एवरेज साइज 0.1 से 30 म्यू तक होता है, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में 4 to 6 म्यू। वही हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े क्रोमोसोम के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर हम बात करें जाइंट क्रोमोसोम की, तो जाइंट क्रोमोसोम अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा बड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिनका साइज आपको 800 म्यू तक देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर। जब हम लोग क्लास बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं, एक रेडोलेरियन में, ठीक है। और रेडोलेरियन में कितने होते हैं, अप्रॉक्स 170, मतलब 1700, है ना, 1700 मौजूद होते हैं। वही ह्यूमंस में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, एंड एस्केरिस में सबसे कम क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं, सिर्फ 2 क्रोमोसोम, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, चलो आप डायरेक्ट उसी से समझना डायग्राम के थ्रू। देखिए क्लास, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के बेसिस पर हम क्रोमोसोम के टाइप को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इज, अच्छा पहले इससे स्टार्ट कर देती हूँ।
ठीक है। तो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक। ठीक है, हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया है मेटासेंट्रिक से, क्योंकि यहाँ पर आपको याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, जब हम लोग बात करें आपकी मेटासेंट्रिक के बारे में, ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर आप सभी में देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ सेंट्रोमियर। ठीक है, तो जब आपका सेंट्रोमियर आपके क्रोमोसोम के बिल्कुल बीचों बीच स्थित हो, ठीक है ना, जब दोनों ही आर्म्स के एकदम सेंटर में मौजूद हो, कि दोनों ही आर्म्स जो है वो इक्वल होती हो, ठीक है, इसमें कोई छोटी आर्म या कोई लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म का काम ही नहीं है, तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, देखिए यहाँ पर क्या था, दोनों इक्वल थी, ठीक है, लेकिन आपके सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, दोनों इक्वल नहीं होती, लेकिन हाँ इक्वल के थोड़े से नजदीक होती है। कैसे? इसमें ये जो आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये एकदम बीचों बीच स्थित नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, एक तो शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक मीन होता है कि इसमें सेंट्रोमियर जो है, ठीक है, वो बिल्कुल ऊपर वाली जो शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है उसमें, लेकिन होती जरूर है। ठीक है ना, ये है आपकी शॉर्ट आर्म और ये है आपकी लॉन्ग आर्म। ठीक है ना, डिफरेंशिएट तो हुए हैं सेंट्रोमियर की वजह से, लेकिन इसमें से आपकी शॉर्ट आर्म क्या है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है ना, तो सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल शॉर्ट आर्म के नजदीक है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका क्रोमोसोम जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट है आपका टीलोसेंट्रिक। नाम से ही पता चल रहा है टीलोसेंट्रिक। अगर हिंदी में बोलूं तो ये बिल्कुल जो आपका सेंट्रोमियर है बिल्कुल टीले पर रखा हुआ है, सबसे ऊंचाई पर। यहाँ पर शॉर्ट आर्म होती ही नहीं है, सिर्फ एक ही आर्म होती है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं क्लास आपके किसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, उस वक्त आपके क्रोमोसोम जो हैं जनरली एक शेप के नहीं मिलते। कुछ क्रोमोसोम आपके वी शेप के मिलते हैं तो कुछ एल शेप के मिलते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, एल शेप के और वी शेप के। अगर हम बात करें वी शेप के, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वी के इस कॉर्नर पे मैंने इस तरह से एक सेंट्रोमियर लगा दिया। ठीक है, तभी आपका कौन सा हो गया, मेटासेंट्रिक। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो देखिए दोनों आर्म्स बराबर हैं सेंट्रोमियर की वजह से, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का साइज कैसा हो गया, वी शेप में। ठीक है, एक होता है कि इसमें एल शेप के भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कैसे? इन दोनों ही आर्म्स के बीच में मैंने यहाँ पे सेंट्रोमियर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट आर्म होती है और एक लॉन्ग आर्म होती है। इस टाइप का क्रोमोसोम आपने कौन सा देखा, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये है आपका एल शेप और ये है आपका वी शेप। आप चाहे तो इसको इस वे में भी बना सकते थे। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो आपको इजी रहता है, ये वी शेप में है और ये आपका एल शेप में। ठीक है ना, तो जब सेंट्रोमियर के बेसिस की हम लोग बात करें कि उसकी पोजीशन के बेसिस पर हमने क्रोमोसोम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 टाइप्स में। ठीक है, सबसे पहला था आपका कौन सा, टीलोसेंट्रिक, जब आपका सेंट्रोमियर एकदम ऊपर प्रेजेंट हो, इसमें शॉर्ट आर्म हो ही नहीं। नेक्स्ट है आपका एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, जब शॉर्ट आर्म बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर एकदम शॉर्ट आर्म के पास में होगा, इसमें लॉन्ग आर्म ज्यादा बड़ी होगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जब इसमें आर्म्स जो हैं दोनों इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा एक तरफ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म बन जाती है। नेक्स्ट है आपका मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, इसमें सेंट्रोमियर जो है एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसे हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्लियर हुआ, कोई परेशानी नहीं?
तो यहाँ तो बात हुई आपकी ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट है सोमैटिक क्रोमोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स के बारे में। तो हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, तो सोमैटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स। सोमैटिक सेल्स कौन सी होती हैं? सॉरी, सोमैटिक सेल्स होती है जिनमें आपका माइटोसिस होता है। पहली बात, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से हम लोग की हैंड, लेग्स, ये सब चीजें किसमें कौन से होती हैं? सोमैटिक सेल्स होती है। नेक्स्ट है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मतलब ऐसी सेल्स जो सेक्स डिटरमिनेशन का काम करती हैं, ठीक है, जिस ऐसी सेल्स जिनकी वजह से सेक्स डिटरमाइन होता हो, ठीक है, उन सेल्स में अगर प्रेजेंट हो क्रोमोसोम उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। या मैं ये कहूँ कि जो जर्म सेल्स होती हैं हमारी, ठीक है ना, तो ये जर्म सेल्स में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। वही सोमैटिक क्रोमोसोम को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज ऑटोसोम्स, ठीक। वही आपके सेक्स क्रोमोसोम को हम जानते हैं एलोसोम्स, ठीक। आप लोगों के में जनरली 1 मार्क में क्वेश्चन भी बनता है ऑटोसोम एंड एलोसोम्स, इनमें डिफरेंस बताइए, ठीक है ना। तो वहां पर आपको सोमैटिक एंड सेक्स क्रोमोसोम के नाम से नहीं आएगा, आपको ऑटोसोम एंड एलोसोम्स के नाम से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब लोग क्लास बात करें आपकी ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स के बारे में, तो इन ह्यूमंस, ठीक है, कितने होते हैं आपके ऑटोसोम्स? क्या? ये होते हैं टोटल 44 क्रोमोसोम, ठीक है। वही सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? ओनली 2 क्रोमोसोम्स। तुमने क्या बोला था? ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स होंगे। कौन से होते हैं? या तो XX या फिर XY, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम जो है ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, बाकी के होते हैं आपके सोमैटिक क्रोमोसोम। सोमैटिक क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम भी बोलते हैं और सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम्स के भी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में कितने ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तब आपके माइंड में टर्म आना चाहिए कि ये बात कर रहे हैं हमारे सोमैटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। तो सोमैटिक क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में पता होना चाहिए। तो चलिए, समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका वायरल क्रोमोसोम। क्या होते हैं? तो वायरस, ठीक है ना, वायरस या फिर
आपके बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है? तो बैक्टीरियोफेज होता है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, बैक्टीरिया है या वायरस है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्यों है, ये समझना इस बात को। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया कभी वायरस पर अटैक नहीं करेगा। ये एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ठीक है ना। इसीलिए से हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज के बॉडी में जो आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं वायरल क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की जब क्लास बात की जाए तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम मतलब जो बैक्टीरिया की बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें इसका डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है ना, इसमें डीएनए या आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वही इसका क्रोमोसोम माना गया है, ठीक है। इसमें जनरली आप लोगों को या तो सर्कुलर वे में देखने को मिलता है, एग्जैक्टली प्लाज्मिड होते हैं जो, ठीक है ना, लेकिन वो जेनेटिक वो रहता है आपका विकल्प, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं या तो ये सर्कुलर वे में होगा या फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी देखने को मिलता है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। कोई परेशानी नहीं मैम? चलिए क्लास, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।
फर्स्ट ईयर। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉ कर लीजिए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही मैम।